तो आज चूर होगा दशानन का दंभ। विजयादशमी का उल्लास है और सत्य से पराजित होकर चूर चूर हो चुका था रावण का दंभ। आज एक बार फिर से उसकी प्रतिकृति देखने को मिलेगी। जलकर खाक होगा दशानन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खास इसलिए लोगों में उत्साह इसलिए क्योंकि कोरोना के बाद 2 साल के लंबे समय के इंतजार के बाद में आज रावण दहन न सिर्फ पूरे देश में प्रदेश में बल्कि राजधानी जयपुर में भी इसको लेकर विशेष तैयारियां की गई है। मेला कई जगहों पर लगाया जा रहा है और रावण का दंभ आज जब खाक होगा तो ऐसी तस्वीरें जो कि पहले नजर आती थी एक बार फिर से आज जीवित हो उठेगी। और जो ये अलग अलग जगहों की जानकारी अगर आपको दें, क्योंकि देखिए रावण दहन है। अजमेर से हमारे सहयोगी शुभम जैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ में और जालौर का भी रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी लूणाराम दर्जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजीव, आप ही का रुख कर लेते हैं। जोधपुर में किस तरह की तैयारियां, विजयादशमी का कितना उल्लास? देखिए, निश्चित रूप से जोधपुर का अगर ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों महत्व देखें तो यहाँ भगवान श्री राम का सीधा संबंध है। भगवान श्री राम यहाँ पर आए थे, यहीं पर उनके बाल भद्र हुए। भद्रेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर हैं। रावण का ससुराल ये कहा जाता है। इस वक्त अगर बात करें तो हमें रावण के चबूतरा मैदान पे जब सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये जो दंभ से खड़ा हुआ रावण है इस पर तीर चलाएंगे और तीर चलाने के साथ में रिमोट कंट्रोल के साथ में जब रावण दहन होगा तो आप सोचिए कि हमेशा की जो तस्वीर होती है रामनवमी की, जिस तरीके से विजयादशमी की तस्वीर होती है, बड़ी खूबसूरत होने वाली। लेकिन अगर ये जो रावण का आप इस वक्त सुयोग मोहन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उन तो खास बात यह है कि 5.5 लाख रुपए की लागत से मथुरा के कारीगरों ने इसे तैयार किया। लेकिन हमारे साथ बच्चे खूब सारे हैं। बच्चे चूंकि शाम को तो रावण जलेगा, लेकिन जब बच्चे होते हैं, बच्चे बन के सच्चे होते, बड़े रावण को लेकर के बड़े एक्साइटमेंट से बात करते हैं। क्या नाम आपका? सावी। आप यहाँ पे क्यों आए हो? रावण को देखने आए हो। कितना उत्साह है रावण? आपको पता है विजयादशमी क्यों बनाते हैं? क्योंकि राम भगवान ने रावण को मारा था, वो बुरे काम करता था। कैसे आप कब से विजयादशमी मना रहे, कैसा लगता है आपको ये पर्व? बहुत अच्छा, क्योंकि हमें नई चीजें इतिहास के बारे में जानने को पता चलता है। देखिए, यदि बच्चों के माता पिता भी इनसे जरूर बात कर लेते हैं कि कैसे देखते हैं रावण के इस कार्यक्रम को लेकर? बहुत ही उत्साह से देखते हैं और बच्चों में भी बहुत ही उत्साह रहता है देखने के लिए। इस बार रावण का कद थोड़ा छोटा नहीं लगा? इस बार छोटा कर दिया है, 60 फीट का कर दिया है। हर साल 75 फीट का होता है, लेकिन इस बार छोटा कर दिया गया है। देखिए, यदि एक बार फ्रेंड से बात कर लेते हैं, क्या किस तरह से आप रावण का हर साल इस तरह से उत्साह बनाते हैं? उत्साह जबरदस्त मनाते हैं और रावण का जो कद छोटा होता जा रहा है, जिसमें फटाखे वगैरह कम होते हैं। रावण 2-2 मिनट 3-3 मिनट सेकंड में खत्म हो जाता है। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। रावण की परंपरा अपने देश की पुरानी बनी हुई है, इसको आधे घंटे तक रावण का फटाखा छूटना चाहिए। ये क्यों हो रहा है ऐसा, सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। कैसे रावण कैसे देखने आए रावण कैसे? अच्छा, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, जिज्ञासा। लेकिन तस्वीरें आपको वो दिखा रहे हैं जहाँ मुख्यमंत्री वहाँ सामने मंच होगा, चीफ मिनिस्टर वहाँ जिस तरीके से बैठेंगे, पूरी 20,000 से अधिक की जो पब्लिक है वो यहाँ पे व्यवस्था है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता से लेकर के पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ है, उन्होंने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। तो वही दूसरी बात अगर करें, महापौर कुंती देवड़ा, वरीता सेठ जो है, दोनों नगर निगम मिलकर के इस आयोजन को कर रहे हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शाम का इंतजार है जिस समय रावण जलकर एक बार फिर से खाक होगा और जीत का प्रतीक एक बार फिर से। अजमेर का रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, आज विजयादशमी का पर्व है, दशानन का दंभ एक बार फिर से आज टूटेगा। किस तरह की खास तैयारियां अजमेर में? जी बिल्कुल, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक कहा जाने वाला विजयादशमी का जो आज का पर्व है उसको बड़े ही धूमधाम से माना जाता था। हालांकि 2 साल से कोरोना का इस पर ग्रहण लगा हुआ था, लेकिन 2 साल बाद अब एक बार फिर लोगों को रावण का दहन कार्यक्रम जो है वो देखने को मिलेगा। हम खड़े अजमेर के पटेल मैदान पर, जहां पर हर साल रावण जला करता था, लेकिन 2 सालों से यहाँ पर किसी भी तरीके का कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा था क्योंकि कोविड का प्रकोप था। लेकिन इस बार नगर निगम ने तमाम इंतजाम किए हैं और उसके बाद 65 फीट का रावण आपको सामने नजर आ रहा होगा। जो 65 फीट का रावण है वो
तैयार हो चुका है और करीबन 45 फुट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के भी यहाँ पे पुतले आपको सामने नजर आ रहे होंगे। तो जो रावण का दहन है वो शाम को 7 बजे करीबन होगा और उसको लेकर के तमाम इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, बैरिकेटिंग की गई है, क्योंकि कम से कम 50 से 50 हज़ार जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं और रावण दहन का कार्यक्रम देखा जाता है। तो काफ़ी भारी संख्या में लोगों का जब यहाँ पे पहुँचना होता है तो तमाम जो यातायात की व्यवस्था है, चाहे रूट डाइवर्ट करना पड़ता है, तो उन चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। हालांकि बैरिकेटिंग वगैरह हम लगा दी गई है। आप देख सकते हैं जो रावण है इसको बनाने में कम से कम 1 महीना तो यहाँ पर लगा और उससे पहले की तैयारियां भी जो कारीगर है वो अपने गाँवों से करके लेके आते हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी के जो कारीगर हैं वो 3 पीढ़ियों से इस रावण को बना रहे हैं और इस बार भी उन्हीं ने इस रावण को बनाया। इसकी खास बात यह है कि उन्होंने बताया था कि इसके अंदर जो इसके कपड़े हैं वो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हर बार रावण बनता है लेकिन उसके कपड़े जो हैं इस बार वो आकर्षण का केंद्र बनाया गया है और कपड़ों के साथ साथ जो रावण के पेट में जो चक्री है वो चक्री घूमेगी, जो हाथ है वो हाथों का भी मूवमेंट किया जाएगा, साथ ही साथ जो रावण की जो आंखें हैं उनको भी, पलकों को भी झपकाया जाएगा। तो दशानन तो जो तैयार है वो तैयार हो चुका है और लेकिन जो मैदान की जो अंतिम तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। किस तरीके से पब्लिक कहां खड़ी होगी, किस तरीके से बैरिकेडिंग लगाए जाएंगे, सुरक्षा के इंतजाम भी पूरे किए गए हैं। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ में। और जालौर का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे सहयोगी लुणाराम दर्जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लुणाराम, जालौर में किस तरह की तैयारियां, क्योंकि कोरोना का प्रतिबंध 2 सालों से था लेकिन 2 सालों के बाद अब बिना पाबंदियों के त्योहार फिर से मनने शुरू हो गए हैं, क्या खास तैयारियां? यहाँ पर भी कोरोना काल के चलते रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो नहीं हो पाया था, तो इस बार लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा सांचौर की, जहाँ पे 60 फीट का जो रावण है वो बनकर तैयार हो गया है। उसके साथ में कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं वो भी बनकर तैयार हो गए हैं। लोगों में ज़बरदस्त 2 साल बाद उत्साह नज़र आ रहा है। और यहाँ पर हर साल जब पहले यहाँ रावण दहन होता था तो हर साल यहाँ पे 20 से 25 हज़ार की जो भीड़ है वो रहती थी। और इस बार हंसता हुआ रावण, उसके साथ में बहुत सारी और भी देखने को, आकर्षक करने को यहाँ पर मिलेंगी। चक्री घूमेगी, उसके साथ में यहाँ पर जो आतिशबाजी है वो होगी और उसके साथ में तमाम लोग और भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मेरे साथ डॉक्टर भूपेंद्र मौजूद है, उनसे जानते हैं कैसा उत्साह नजर आ रहा है। भूपेंद्र जी, क्योंकि 2 साल तक कोरोना था तो हो नहीं पाया था रावण दहन। अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, ऐसे ही पावन पर्व विजयदशमी पर सभी सांचौरवासियों और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। हम कोरोना के कारण 2 साल तक ये दशहरा का पर्व नहीं मना पा रहे थे। इस बार बहुत ही लोगों में जुनून है। लगभग हमेशा यहाँ 20 से 25 हज़ार लोग एकत्रित होते हैं और खुशी की बात यह है कि इस बार हमने 60 से 65 फीट का रावण, साथ में मेघनाथ और कुंभकर्ण की भी बनाई है। इससे पहले लगभग आधा घंटा तक बहुत ही भव्य आतिशबाजी की जाएगी और लोगों में बहुत खुशी का माहौल है। लोगों में ज़बरदस्त खुशी का माहौल। यहाँ के जो कमेटी है वो भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कितने महीने में बनकर तैयार हुआ। बताया जा रहा है 1 महीना लगा और इस बार ज़्यादा उत्साह है क्योंकि 2 साल तक रावण दहन हो नहीं पाया था। 2 साल तक रावण दहन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। अभी करीबन हम 1 महीने से लगातार कोशिश करके रावण दहन के लिए ये कार्यक्रम को आयोजित किया है। उसमें रावण 60 फुट का है, कुंभकर्ण 40 फुट का है और मेघनाथ 40 फुट का है। उसमें अनार के पेड़, चक्री और आतिशबाजी की जाएगी। रावण दहन होने के बाद में यहाँ पर भव्य आतिशबाजी की जाएगी। तो असत्य पर सत्य की विजय का जो प्रतीक है दशहरा वो आज मनाया जाएगा। रावण दहन होगा और उसको लेके लोगों में जबरदस्त उत्साह है। यहाँ का जो पंडाल है, यहाँ की जो भीड़ है वो यहाँ पर जब रावण दहन होता है तो करीबन 20 से 25 हज़ार की पहुंचती है। और यहाँ पर 60 फीट का जो रावण है वो बनकर तैयार हुआ और 1 महीना बनने में लगाया गया। जी बिल्कुल लुणाराम, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और फिलहाल देखिए प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से रावण दहन की तैयारी को लेकर आपको अपडेट दे रहे हैं। कोटा का बीसी बीच रुक कर देते हैं, वहां से भी हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भंवर, सबसे पहले विजयादशमी की आपको बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन खास है और शस्त्र पूजन के साथ शुरुआत की गई। कोटा में किस तरह की तैयारी आज रावण के दहन की?
बिल्कुल, देखिए बहुत शुभकामनाएं दशहरे की। 2 मुश्किल कोरोना के साल जिनमें दशहरा, राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा में नहीं आयोजित हो पाया, 2 मुश्किल सालों के बाद अब जाकर के और तीसरे साल मेला यहाँ पर लगा है। तो फिलहाल सबसे पहले मैं आपको मेले की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ। आप देखिए फिलहाल पूरे दशहरा मैदान प्रांगण में आपको दशहरा मेले की रौनक नजर आएगी। छोटी मोटी स्थायी अस्थायी दुकानें यहाँ पर सज गई है और खास तौर पर जो पहचान है कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेला की, वो है कोटा के विशालकाय दशहरा मैदान में लगने वाले झूले। इस वक्त ये झूले भी आपको मेला प्रांगण में नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा रोमांच आज के दिन का रावण फिलहाल कोटा के दशहरा मैदान में खड़ा हो चुका है। और देखिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजयश्री रंगमंच है जहां पर रावण खड़ा हुआ है और 75 फीट इस बार नगर निगम ने रावण की हाइट रखी है। रावण के बगल में रावण परिवार के ही कुंभकर्ण और मेघनाथ जो है वो भी आकर के मैदान में डट गए हैं और इस बार इन दोनों पुतलों की हाइट जो है वो 50-50 फीट रखी गई है। साथ ही कैमरामैन आकाशदीप आपको अगर इसकी जूतियां अगर इस पुतले की दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए ये जूतियां इतनी बड़ी है जैसे कोई नाव हो। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि सोने से महंगी घड़ाई जो एक कहावत है वो भी इस पुतले पर आज साकार होती हुई नजर आई, क्योंकि जितना पैसा इन पुतलों को बनाने पर खर्च हुआ है उससे कहीं ज्यादा पैसा खर्च हुआ इस पुतले को यहाँ पर खड़ा करने में। 7 लाख के करीब बजट लगा है केवल इन 3 पुतलों को यहाँ पर खड़ा करने में। आप समझ सकते हैं कि कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेले में रावण दहन कितना बड़ा आयोजन होता है। 2 क्रेन लगाई गई, 150 मजदूर लगाए गए, तब जाकर के रावण और रावण परिवार का जो पूरा कुनबा है वो यहाँ मैदान में आकर के खड़ा हो पाया है। और ठीक 7:40 के बाद 8:40 के बीच के किसी भी मुहूर्त में कोटा में रावण दहन होना है। लेकिन रावण दहन से पहले कोटा में रावण को लेकर के, खासकर रावण के इस पुतले को लेकर के कई तरह की परंपराएं हैं, वही मैं आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इस वक्त लोग यहां पर रावण के पुतले को देखने के लिए जुटे हैं और यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि रावण पर कंकड़ उछाल रहे हैं, बुराई का प्रतीक रावण को मानते हैं और जब तक दहन नहीं हो जाता है तब तक बड़ी तादाद में आसपास से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और देखिए आपको तस्वीरें नजर आएगी, बहुत से बच्चे यहाँ पर है जो कि लगातार रावण पर कंकड़ उछाल रहे हैं। तो बुराई के प्रतीक, असत्य के प्रतीक, अधर्म के प्रतीक रावण पर किस तरह से कंकड़ उछाल करके और धर्म और सत्य की जीत का जश्न मनाया जाता है, ये हम कोटा में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए इन बच्चों में से खुद से मैं आपकी बात करवाता हूं। बेटा रावण देखने के लिए आए हो, लंबा चौड़ा रावण कैसा लगा देख के? एक नंबर बढ़िया लगा, मस्त। आप कंकड़ मार रहे थे रावण पे? हाँ जी। क्यों मार रहे थे? जिससे सारे घर के दुख खत्म हो जाए और खुशियाँ आ जाए। ये किस तरह की परंपरा अंकल बच्चों को लेकर आए हैं? आप कंकड़ उछाल रहे हैं रावण के पुतले पर? नहीं, ये एक तो पुरानी परंपरा है, ठीक है, निर्वहन हो रहा है। वैसा तो सत्यता तो यही, जैसा किया जाए कर्म करेगा उसी हिसाब से फल मिलेगा, सारी बात। 2 सालों तक रावण के ना तो रावण दहन हो पाया ना दशहरा मेला लग पाया, तीसरा साल यहाँ पर लगा है, कितना रोमांच? आज अपार खुशी हो रही है, बुराई पे अच्छाई की जीत हो रही है, उसकी प्रतीक है ये, रावण के ऊपर पत्थर मारना, ये करना। चलिए तो देखिए रावण पर कंकड़ फिलहाल कोटा में उछाले जा रहे हैं। दशानन का दहन होगा 7:40 से 8:40 के बीच के किसी भी शुभ मुहूर्त में। और इससे पहले कोटा में रावण दहन से जुड़ी बहुत सी परंपराएं जो कि अधिकतर राजसी परंपराएं हैं वो यहाँ पर निभाई जाएगी। गढ़ पैलेस से बाकायदा एक सवारी निकलेगी और इससे पहले गढ़ पैलेस के अंदर पूजा होगी और यहाँ जब वो लक्ष्मी नारायण जी की सवारी दशहरा मैदान में पहुंच जाएगी तो इससे पहले ज्वारे का पूजन होगा, सीता जी के पाने का पूजन होगा और इसके बाद यहाँ के जो राजा हैं इजराज सिंह, वो महाराज कुमार के साथ तीर चला करके और रावण का नाभि भेदन करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि रावण के गढ़ में, यानी कि रावण के बिल्कुल हृदय स्थल के नीचे अमृत का गढ़ था जिसकी वजह से उसको मारना असंभव था, वहीं पर राम जी ने तीर मारा था। पहले अमृत गढ़ को भेदन किया और फिर रावण को मारा। तो इसी तरह से कोटा में भी रावण दहन से पहले जो अमृत गढ़ है रावण की नाभि में उसका भेदन होगा और बाद में फिर से मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूं। साथ ही कैमरामैन आकाशदीप से कहूंगा एक लॉन्ग शॉट दिखाने की कोशिश करें। कोटा का विशालकाय दशानन, 75 फीट का दशानन। और चलिए मैं इस रावण के पुतले की खासियतें आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए थोड़ी देर के बाद अगर मुंह पर ले जाकर साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको दिखाने की कोशिश करें, करीब 15 फीट का तो मुंह बनाया गया है इस बार रावण के पुतले में। ये थोड़ी देर के बाद दशानन गर्दन भी हिलाएगा, पलकें भी झपकाएगा, अट्टहास भी करेगा, यानी मूवमेंट करेगा इसका मुंह चारों तरफ और साथ में तलवार भी चलाएगा। आपकी हाथ में तलवार देख सकते हैं और जब ये जलना शुरू होगा तो इसके दूसरे हाथ में आप जो चक्र देख रहे हैं ये राउंड गोल गोल घूम करके और दर्शकों को रोमांचित करेगा। बहुत सी आतिशबाजी इसके अंदर पुतले के अंदर डाली गई है। तो जब ये जलना शुरू होगा तो इसके बाद यहाँ पर जोरदार आतिशबाजी होगी और पूरी तरह से रंगीन रोशनी में दशहरा मेला नहा जाएगा, दशहरा मेला परिसर नहा जाएगा। तो फिलहाल रावण भंवर आप हमारे साथ बने रहिए, काफी सुंदर तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। जोधपुर का एक बार फिर से रुख करते हैं। राजीव, जोधपुर की तो मान्यताएं विजयादशमी को लेकर कही है, जहां एक और रावण का दम्भ आज फिर से टूटेगा, एक बार दहन एक बार फिर से आज साल हो जाएगा।
तो रावण का ससुराल भी जोधपुर में बताया जाता है, वहां पर शो किस दिन पर मनाया जाता है, उसकी क्या जानकारी और क्या मान्यताएं उसको लेकर? देखिए जयती, जिस तरीके से रावण का ससुराल जोधपुर में है, लेकिन साथ में एक बात और है कि जो रावण के वंशज यहाँ पर रहते हैं, रावण के जो वंशज, उनका ये मानना है कि वो आज जब रावण दहन होता है तो वे घर पे स्नान करते हैं, शोक मनाते हैं और जनेऊ चेंज करते हैं। वो कहते हैं कि राम को तो मानते हैं, लेकिन कहते हैं हम रावण के वंशज हैं, इसलिए उनको मानते हैं। तस्वीरें आपको यह शोभन सिंह दिखा रहे हैं कि जो रावण का चबूतरा मैदान है वह तमाम आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है और जो एक सिस्टम रहा है कि जो राम जी की सवारी निकलेगी, सवारी निकल के अखाड़ों के साथ में, और कि 2 साल कोरोना के बाद में यह आयोजन होने जा रहा है। आप ऐसे में देखिए, बच्चे हों चाहे बड़े हों, चाहे रावण के साथ सेल्फी लेने की बात हो या यहाँ फोटो खिंचवाने की बात हो, यहाँ पे रावण को देखिए कि शाम को बहुत ज्यादा भीड़ होगी, एक साथ इतने सारे लोग इस स्टेडियम आ नहीं सकते हैं, लोग घरों में टेलीविजन की स्क्रीन पर भी रावण का दहन देखते हैं। और आज तो सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं खासतौर पर रावण के दहन के इस कार्यक्रम में, क्योंकि अंदर शुरू से वो आते रहे, लेकिन कोरोना के 2 साल के कारण जब रावण दहन नहीं हो पाया था। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए उत्साह के साथ में जो लोग हैं, परिवार हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से इस रावण महोत्सव की अगर बात करें तो तमाम जो तैयारियां चाक पूरी कर ली है, लेकिन रावण की चवरी भी जोधपुर में, रावण की शादी जोधपुर में हुई है, मंदोदरी के साथ शादी हुई थी, मंडोर में बकायदा चवरी स्थल बना हुआ है। और आज शाम को जैसे ही रावण का दहन होगा तो जो रावण के रिश्तेदार हैं, जो रावण के अपने आप को वंशज बताते, रावण का मंदिर जोधपुर में है, मंदोदरी की भी मूर्ति है, रावण की मूर्ति भी है, माँ खरारना उनकी कुलदेवी है, गर्दब के मुंह वाली, तो उनकी भी आज पूजा करने की परंपरा। बिल्कुल राजीव, एक बार फिर से रुक करेंगे अजमेर की और वहां से हमारे सहयोगी शुभम हमें लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। शुभम, आपने जानकारी दी थी क्योंकि आज विजयादशमी पर खास उत्साह है, कोविड के बाद में यह आयोजन फिर से हो रहा है, और क्या सुरक्षा के इंतजाम, क्योंकि भारी भीड़ पहुंचती है, लिहाजा ये भी काफी पुख्ता करना जरूरी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 2 साल बाद कोविड के बाद अब ये जो दशहरा है ये यहाँ पे मनाया जाएगा, तो लोगों में उत्साह डबल अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि 2 साल से उन्होंने इतना विशाल रावण जलते हुए नहीं देखा था, दहन नहीं देखा था। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जो मेरा कैमरामैन पर्सन है वो दिखा रहे हैं कि जो मैदान है जहाँ पर भीड़ आनी है वहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी है, VIP एरिया अलग बनाया गया है और सारे जो मार्ग हैं, जो रास्ते हैं वो अलग अलग तरीके की तरफ मूव कर दिए हैं। जहाँ से आम पब्लिक आएगी उनके लिए रास्ता अलग बनाया गया है, जो VIP होंगे उनके लिए रास्ता अलग बनाया है, फिर साथ में जो राम जी की सेना आएगी, जो पूरा जुलूस आएगा, उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, वो रास्ता अलग बनाया गया है। तमाम पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात किया जाएगा। हालांकि कुछ देर के अंदर यहाँ पर जाब्ता और अधिकारी भी पहुंचेंगे। लगातार जो अजमेर SP चुनाराम जाट हैं और अजमेर कलेक्टर अंशदीप हैं, वो इस कार्यक्रम को लेकर के अपनी निगरानी बनाए हुए थे अभय कमांड के जरिए, क्योंकि भीड़ एक साथ इतनी ज्यादा आएगी तो किसी तरीके की हाउ हल्ला ना हो, कोई ऐसी घटना ना घटे, उसको लेकर के अभय कमांड के जरिए यहाँ पे कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। वहीं तमाम इंतजामों को पूरा और अंतिम रूप यहाँ पे दिया जा रहा है। हालांकि रावण के जो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो 3 पुतले हैं वो यहाँ पे खड़े हो चुके हैं, और पुतलों के बाद जो यहाँ पे एक लंका है, आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन साथी आपको दिखाएंगे, एक लंका भी यहाँ पे बनाई जाती है, जिसको भगवान श्री हनुमान के नाम से उनको दहन किया जाता है। तो हनुमान यहाँ पे आएंगे और उसका दहन करेंगे। उसके बाद पहले मेघनाथ का, फिर कुंभकर्ण का, और उसके बाद अंत में रावण का पुतला भी यहाँ पे दहन किया जाएगा। तो जो भगवान राम की जो सेना थी वो यहाँ पे एक जुलूस के रूप में यहाँ पर आएगी, और भगवान राम की जो मूर्ति है जिसमें लोगों की आस्था बनती है, वो मूर्ति को भी यहाँ पे लाया जाएगा, और उस मूर्ति के जरिए पहले एक जो रस्म होती है वो रस्म को निभाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो रोल अदा कर रहे हैं, रामलीला 9 दिन तक रामलीला चली थी, उसके दौरान जो भगवान राम बने थे वो यहाँ पे रावण का दहन करेंगे। रावण के अंदर कई चीजें आकर्षित बनाई गई है, जैसे उसका वेशभूषा है, जो ड्रेस है वो काफी आकर्षण का केंद्र बनाई गई है। साथ ही जो तलवार है वो तलवार मूवमेंट करेगी, जो आवाज है रावण की हंसी की आवाज भी यहाँ पर निकाली जाएगी, और जो नाभि के अंदर जो चक्र लगा हुआ है वो चक्र भी यहाँ पे चक्री की तरह घूमेगा। वहीं जो रावण का अहंकार को दिखाया गया, आप देख सकते हैं रावण के चेहरे पे जो अहंकार है उस अहंकार को तहस नहस करता हुआ अभी यहाँ पे जो आकर्षण केंद्र है। बिल्कुल शुभम, विशेष इंतजाम और जालौर से भी हमारे सहयोगी लुणाराम हमें लगातार जानकारियां दे रहे हैं। लुणाराम, जालौर में रावण को किस तरह से डिजाइन और किया गया है, क्या खास इस बार रावण में, क्योंकि तैयारियां लंबे समय से जारी थी इसके लिए भी?
यहाँ पर भी 1 महीने की मेहनत के बाद में रावण बनकर तैयार हुआ है। और 2 साल से जब कोरोना काल था तो रावण दहन नहीं हो पाया था, तो इस बार ज़बरदस्त उत्साह है। जब रावण दहन होगा शाम के समय तब आतिशबाजी होगी, अलग अलग तरह की आतिशबाजी देखने को मिलेगी और लोगों को आकर्षित करेगी। एक बार मैं यहाँ जो लोग हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हैं देखने के लिए, क्योंकि रावण बनकर तैयार हो चुका है। और एक बार रावण की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि 60 फीट का जो रावण है वो बनाया गया है। उसके साथ ही 2 और पुतले कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो 40-40 फुट के जो पुतले हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। और रावण जब दहन होगा तो हंसेगा रावण, चक्री घूमेगी, आतिशबाजी होगी, तलवार से आतिशबाजी होगी और तमाम आतिशबाजी देखने को मिलेगी। तो रावण बनकर तैयार हो गया है, लोगों को इंतजार है शाम के समय का। और ये तमाम लोग देखो, बच्चे और तमाम जो है वो रावण को देखने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि बच्चों में जबरदस्त उत्साह होता है रावण को देखने को लेकर। तो ये यहाँ पर जो उत्साह सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि बुजुर्गों में और हर वर्ग के, हर उम्र के लोगों में होता है, क्योंकि खास है ये दिन, ये हमें सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, इस दिन की विशेषता। जयपुर का रुख करते हैं, वहां से हमारी सहयोगी तृप्ति गौतम हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। तृप्ति, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको विजयादशमी की। कहां आप इस वक्त मौजूद हैं और जयपुर में रावण दहन की क्या खास तैयारियां? जी बिल्कुल जयती, आपको भी और हमारे सारे व्यूअर्स को दशहरे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ विद्याधर नगर स्टेडियम में, जहाँ पर एक बहुत ही विशाल जो है रावण है उसका वो बनाया गया। और अब शाम के समय का सभी को इंतज़ार, जब इस रावण दहन को वो देख पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ जो तैयारियां हैं वो अंतिम रूप लेती हुई हैं कि अभी जो रावण है अभी उन्हें थोड़ी सी ही देर में पूरा सेटल कर दिया जाएगा, जिस तरीके से उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा। और ये जो स्टेडियम है यहाँ पर पूरी तैयारियाँ कर ली जा चुकी है शाम के महोत्सव की। आपको मैं बता दूँ कि बिल्कुल आप मेरे देखिए इस साइड में बिल्कुल स्टॉल से लेकर झूलों से लेकर वो पूरे एक मेले की जो मेले का रूप दिया गया है वो बहुत ही खूबसूरत है। 2 साल से कोई भी इस नज़ारे को नहीं देख पाया था। दशहरा मेला, मतलब कहा जाता है कि साल भर में बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है लोगों को दशहरा मनाने का, और वही वो क्रेज़ यहाँ पर भी आज शाम को नजर आएगा, क्योंकि सुबह से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर रावण को देखने आए हुए हैं। बच्चों की अगर मैं बात करूँ जयती, तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो सुबह पहले घर से निकलकर रावण के इस रूप को भी देख रहे हैं, जबकि वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। और अब शाम का इंतजार सभी को होगा जब वो रावण दहन यहाँ पर देख पाएंगे। असत्य पे सत्य की जीत और बुराई पे अच्छाई की जीत जिसको प्रतीक इसका माना जाता है उसको देख पाएंगे। और हमेशा से जो प्रथा चली आ रही है वो एक कहीं ना कहीं एक एंटरटेनमेंट रूप भी ले लेते हैं, क्योंकि शाम के टाइम पे बच्चे यहाँ आएंगे, बड़े आएंगे और एक पूरा मेला जो है वो यहाँ लग जाएगा। खाएंगे पिएंगे, झूले यहाँ पर है उसका आनंद वो लेंगे। तो कह सकते हैं एक अच्छे मैसेज के साथ में एक बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट वाला त्योहार है और आज बहुत ही खुशी के साथ इसको मनाया भी जाएगा। आप देख सकती हैं यहाँ पर जो बम और जो चक्रियां हैं, जो मतलब कह सकते हैं कि जब रावण जलता है तो बहुत ज़्यादा एक आकर्षक रूप में नजर आता है, क्योंकि आंखों से चक्रियां निकल रही होती हैं और बहुत ही मनमोहक सा उसका रूप होता है कि सब लोग देख के खुश होते हैं कि हाँ, बुराई पर अच्छाई की जीत कितनी खुशी से देखते हैं। तो वो उसकी तैयारी यहाँ पर अभी चल रही है। अब रावण के अंदर जो है वो पूरी तरीके से जो पटाखे हैं वो भी यहाँ पर डाले जा रहे हैं और बहुत सारे मतलब कह सकते हैं तैयारियों को अंतिम रूप यहाँ दिया जा रहा है। थोड़ी देर में शायद इस मैदान में हमें सारी चीजें बहुत ही परफेक्ट दिखाई देने लगेंगी कि रावण दहन को यहाँ पर बिल्कुल तैयार होगा। जी जयती। बिल्कुल तृप्ति, और एक बार फिर से रुक करते हैं कोटा की ओर, जहां से हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, देखिए कोविड का समय था, आपने जानकारी दी, और कोटा का दशहरा मेला पूरे प्रदेश में काफी विख्यात मेला है। कौन कौन खास पहुंच रहा है आज वहां पर? कोई जनप्रतिनिधि, कोई खास हस्ती आज के इस दिन को और ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए? देखिए, वैसे तो कोटा में पर्यटन के नाम पर करीब करीब शून्य जैसी स्थिति है, लेकिन कोटा का राष्ट्रीय दशहरा मेला यहाँ का एकमात्र ऐसा सालाना आयोजन है जिसमें देसी सैलानी और साथ में कुछ तादाद में विदेशी सैलानी भी आते हैं। मेले में जितने विधायक हैं, सांसद है, कोटा से लोकसभा स्पीकर है, यूडीएच मंत्री धारीवाल कोटा से आते हैं, उन सबको न्योता भेजा गया है। लेकिन अभी किसी के भी पहुँचने का कोई कन्फर्मेशन नहीं मिल पाया है। लेकिन हाँ, बड़ी तादाद में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और देखिए, मैं आपको इस मेले के रोमांच के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूँ। कोटा में दशहरा मेले के राष्ट्रीय आयोजन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना करीब करीब कोटा पर हाड़ा राजाओं का राज स्थापित होने का समय है। 19वीं सदी के आखिरी दशक में महाराज उमेद सिंह द्वितीय के समय से कोटा में यह मेला लगता रहा है। और तब राजा बाकायदा एक अपने पूरी की पूरी जो कौरम थी, जो सामंत थे, जो सिपह सालार कमांडर थे, उनके साथ पहले बैठक करते थे गढ़ पैलेस के अंदर।
कि किस तरह से रावण का वध करने के लिए जाना है, रावण का युद्ध करने के लिए जाना है, और इसके बाद बाकायदा हाथी पर बैठ करके और गढ़ पैलेस से लक्ष्मी नारायण जी की सवारी निकलती थी और बाद में तब रावण को हाथी से रौंदा जाता था। समय बदल गया है, लेकिन आज भी मैं आपको बताऊं कि ये बहुत रोचक बात है। इसी तर्ज पर बाकायदा वहां पर दरबार लगता है गढ़ पैलेस के अंदर, सारे जो सामंत है, ठिकानेदार है, वो वहां पर पहुंचते हैं और इसके बाद बाकायदा गढ़ पैलेस से आज भी हाथी पर बैठ करके, बग्गी में बैठ करके, और वो सवारी यहां पर पहुंचती है। लक्ष्मी नारायण जी की सवारी उसको कहते हैं। हाथी, घोड़े, ऊंट उसके अंदर होते हैं और करीब करीब उसी अंदाज में अब जो रावण का पुतला है उस पर तीर चला करके राजा, पौराणिक मान्यताएं हैं जो कि आज भी इस समय भी जीवंत हो उठेगी। आज शाम में जब ऐसी तस्वीरें आएंगी पूरे प्रदेश से, पूरे देश से, तो एक बार फिर से वही विजयादशमी का उल्लास नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।